बारिश के बाद आया सिराज, जुरेल का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन बारिश रुकते ही भारतीय पुछल्ले बल्लेबाजों ने रेड बॉल क्रिकेट में ऐसा विध्वंसक, अकल्पनीय और प्रलयंकारी गदर मचा दिया जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को हक्के बक्के कर दिया है। 131.2 ओवरों में जब टीम इंडिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 475 रन था, तभी अचानक आई मूसलाधार बारिश के चलते मुकाबला रोकना पड़ा था। उस समय ध्रुव जुरेल 95 रन पर नाबाद थे, लेकिन बारिश रुकते ही जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, ध्रुव जुरेल ने मात्र कुछ ही गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया और फिर मियां भाई मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी बखिया उधेड़ी कि पूरा श्रीलंकाई खेमा बेबस नजर आया। जुरेल के 11 गगनचुंबी छक्कों से सजे नाबाद 180 रन और सिराज के 10 आसमानी छक्कों के दम पर नाबाद 93 रनों के इस महातांडव ने मुकाबले का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए जानते हैं बारिश के बाद शुरू हुए इस प्रलयंकारी तूफान की पूरी लाइव इनसाइड रिपोर्ट। कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया था। पहले दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल के आक्रामक 45 रन, कप्तान शुभमन गिल के 50 रन और युवा बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के 117 रनों के शानदार शतक के दम पर भारत ने मजबूत शुरुआत की थी। दूसरे दिन की सुबह भारत ने 6 विकेट पर 307 रन से आगे खेलना शुरू किया। पहले दिन चोटिल होकर बाहर गए ऋषभ पंत ने दोबारा क्रीज पर आकर अदम्य साहस दिखाया और ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 112 रनों की शतकीय साझेदारी की। पंत 89 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 8वें नंबर पर आए मानव सुथार ने 51 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 18 रनों का उपयोगी योगदान दिया और प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। दूसरे छोर पर खड़े युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 155 गेंदों में 9 चौकों के दम पर नाबाद 95 रन बना लिए थे। उनके साथ मोहम्मद सिराज 17 गेंदों में 0 रन बनाकर खेल रहे थे। 131.2 ओवरों की समाप्ति पर जब भारतीय टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 475 रन था, तभी अचानक कोलंबो इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ गया। घने, काले और डरावने बादलों ने पूरे स्टेडियम को अपनी आगोश में ले लिया। तेज और ठंडी हवाओं के चलने के साथ ही आसमान से मूसलाधार बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि मैदान पर खड़े अंपायरों को तुरंत खेल रोकने का कड़ा फैसला लेना पड़ा। खेल रुकते ही ग्राउंड स्टाफ ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए पूरी मुख्य पिच, दोनों छोर के बॉलिंग रनअप और पूरे 30 यार्ड सर्कल को वाटरप्रूफ कवर्स से सुरक्षित ढक दिया। मैच अधिकारियों और अंपायरों ने समय की नजाकत को भांपते हुए बिना देर किए अर्ली टी ब्रेक यानी समय से पूर्व चाय काल की आधिकारिक घोषणा कर दी। दोनों टीमों के खिलाड़ी भारी मन से ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट गए। ड्रेसिंग रूम में जहां एक तरफ भारतीय खेमा युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के ऐतिहासिक शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंकाई खेमा अपनी रणनीति को दोबारा दुरुस्त करने में जुटा था। लगभग 1.25 घंटे तक आसमान से बरसे पानी के बाद जब बारिश थमी तो ग्राउंड स्टाफ ने आधुनिक सुपर सॉपर मशीनों और ड्रेनेज सिस्टम की मदद से पूरे आउटफील्ड को सुखाकर मैच खेलने लायक तैयार कर दिया। मैदानी अंपायरों द्वारा पिच और आउटफील्ड का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद जब खेल दोबारा शुरू करने का इशारा मिला तो मैदान में मौजूद दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। ध्रुव जुरेल और मियां भाई मोहम्मद सिराज पूरे आत्मविश्वास, फौलादी अनुशासन और बुलंद हौसलों के साथ 22 गज की पट्टी पर दोबारा उतरे। टीम इंडिया का स्कोर 475 रन पर 8 विकेट था और ध्रुव जुरेल अपने टेस्ट करियर के पहले ऐतिहासिक शतक से मात्र 5 रन दूर यानी 95 के निजी स्कोर पर खड़े थे। खेल दोबारा शुरू होते ही श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने अपने अधूरे पड़े 132वें ओवर की तीसरी गेंद 131.3 ओवर फेंकने के लिए अपना रनअप शुरू किया। स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरेल की निगाहें गेंद पर पूरी तरह जमी हुई थीं। फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के करीब गुड लेंथ पर गेंद डाली। जुरेल ने बड़ी ही नफासत और क्लास के साथ अपना बायां पैर आगे निकाला और कवर्स व मिड ऑफ के बीच के छोटे से गैप को भेदते हुए गोली की रफ्तार वाला दर्शनीय और कलात्मक चौका जड़ दिया। इस शानदार चौके के साथ जुरेल सीधे 99 के स्कोर पर पहुंच गए। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक अपनी सीटों से खड़े हो गए और पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। इसके अगली ही गेंद पर फर्नांडो ने गेंद को स्टंप्स की लाइन में रखने की कोशिश की, लेकिन जुरेल ने बेहद शांत और संयमित अंदाज में हल्के हाथों से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पुश किया और बिजली की तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ ही ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला ऐतिहासिक, बहुमूल्य, संकटमोचक और यादगार शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही ध्रुव जुरेल की खुशी और गर्व का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपना हेलमेट उतारा, दोनों हाथ हवा में उठाकर अपना बल्ला लहराया और अपने जाने पहचाने सिग्नेचर अंदाज में सीना तानकर भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ सैल्यूट ठोकते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया।
ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े कप्तान शुभमन गिल, हेड कोच और साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज की इस जांबाज पारी का जोरदार तालियों से स्वागत किया। लेकिन असली रोमांच और तबाही तो शतक पूरा होने के बाद शुरू हुई। शतक का मील का पत्थर पार करते ही ध्रुव जुरेल ने अपनी बल्लेबाजी का गियर पूरी तरह बदल दिया और टेस्ट क्रिकेट के पारंपरिक अंदाज को त्याग कर T20 के सबसे खूंखार और आक्रामक रूप में आ गए। वहीं दूसरे छोर पर खड़े तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी अपने बल्ले का ऐसा मुंह खोला कि कोलंबो का मैदान थर्रा उठा। ध्रुव जुरेल ने सबसे पहले श्रीलंकाई टीम के सबसे अनुभवी और मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को अपने निशाने पर लिया। जयसूर्या के अगले ओवर में जुरेल ने पहली ही गेंद पर आगे निकलकर लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के तीसरे टियर में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जयसूर्या ने अगली गेंद की लेंथ थोड़ी छोटी की, लेकिन जुरेल पहले से तैयार थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से दूसरा आसमानी छक्का ठोक दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर जुरेल ने एक बार फिर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से मैदान के बाहर भेजकर एक ही ओवर में 3 विशालकाय छक्के जड़ दिए। इसके बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दूसरे छोर से ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता को गेंद थमाई, लेकिन नुवांता का हाल भी जयसूर्या से जुदा नहीं रहा। जुरेल ने नुवांता की घूमती गेंदों पर अपना दायां घुटना जमीन पर टिकाया और इनसाइड आउट लॉफ्टेड शॉट्स खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर और डीप काउ कॉर्नर की दिशा में बैक टू बैक 4 और अविश्वसनीय छक्के जड़ दिए। जुरेल का बल्ला आग उगल रहा था और गेंद बार बार दर्शकों की कतार में गिर रही थी। ध्रुव जुरेल ने अपनी आक्रामक और साहसिक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए कुल 11 विशालकाय गगनचुंबी छक्कों और 9 दर्शनीय चौकों के दम पर नाबाद 180 रनों की मैराथन ऐतिहासिक और विध्वंसक पारी खेल डाली। दूसरी तरफ ममिया भाई मोहम्मद सिराज ने भी इतिहास का सबसे बड़ा आतिशी खेल दिखाते हुए सभी को दंग कर दिया। आमतौर पर अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले सिराज ने आज बल्ले से ऐसा विकराल रूप धारण किया जिसने श्रीलंकाई पेस अटैक के परखच्चे उड़ा दिए। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो जब 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरानी लाल गेंद से रिवर्स स्विंग और बाउंसरों की बौछार करने आए तो सिराज ने बिना किसी डर के सामने आकर बल्ला घुमाया। असिथा फर्नांडो की एक तीखी और उठती हुई बाउंसर पर सिराज ने बिजली की फुर्ती से अपनी पोजीशन बनाई और बैकफुट पर जाकर ऐसा करारा हुक शॉट खेला कि गेंद सीधे कोलंबो स्टेडियम की मुख्य छत पर जा गिरी। इसके बाद जब स्पिनरों ने सिराज को बांधने की कोशिश की तो सिराज ने किसी मजे हुए T20 हिटर की तरह फ्रंट फुट खोलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से और काउ कॉर्नर की बाउंड्री पर लगातार बड़े बड़े छक्कों की झड़ी लगा दी। सिराज ने मात्र 45 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़क चौकों और कुल 10 विशालकाय आसमानी छक्कों की मदद से नाबाद 93 रनों की एक अविश्वसनीय रोंगटे खड़े कर देने वाली और मैच विनिंग पारी खेल डाली। ध्रुव जुरेल नाबाद 180 रन, 11 छक्के और मोहम्मद सिराज नाबाद 93 रन, 10 छक्के के बीच 9वें विकेट के लिए अब तक 200 से ज्यादा रनों की अटूट, अभेद्य और बेहद विस्फोटक शतकीय व दोहरी शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी है। दोनों पुछल्ले बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 21 गगनचुंबी छक्कों का ऐसा बवंडर ला दिया जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण के पूरे मनोबल और रणनीतियों को तहस नहस कर दिया है। भारतीय टीम ने अब तक 8 विकेट के नुकसान पर 650 से ज्यादा रनों का एवरेस्ट जैसा विशालकाय और अजेय स्कोर बोर्ड पर टांग दिया है और दूसरे दिन का खेल अभी भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। मैदान पर खड़े श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा, तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा और स्पिनर प्रभात जयसूर्या पूरी तरह हताश, लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम ने इस महामुकाबले पर अपना पूर्ण नियंत्रण और शिकंजा कस लिया है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद सिराज भी अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर पाएंगे और भारतीय टीम श्रीलंका को पहली ही पारी में सस्ते में समेटकर यह मुकाबला पारी और 300 रनों के बड़े अंतर से जीतने में कामयाब होगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जुरेल सिराज का तूफान लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट जगत की ऐसी ही ताजा, सटीक और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले बड़े लाइव अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।